नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी अरविंद परमार मैथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। तो आज हम देखेंगे सर्वनाम के सारे जो आपके सर्वनाम के क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो आज आपकी इस वीडियो के अंदर हम आपको देखने वाले हैं। तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग, सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन आपके कभी एग्जाम के अंदर आपका ऐसा कभी पूछ लेते हैं इस प्रकार से कि भाई सर्वनाम किसे कहते हैं, और आपको नीचे जो ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ हो, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें सही ऑप्शन आपको सुनना है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सरस शब्दों में, ठीक है, सरस शब्दों में सर्व, ठीक है, सर्व यानी सब, नाम यानी कि संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और सरल शब्दों में अगर हम कहें सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्व यानी सब, नाम यानी संज्ञाएं, ठीक है, नाम किसकी? संज्ञा नाम होती। तो संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं है, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। ये क्या सभी क्या है? ये मैंने अभी देखे, वो क्या है? सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। अभी कोई कहेगा कि हम, फिर शब्द एक दिया हुआ है उसमें कभी आ गया हम, तो हम क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अगर कोई शब्द दिया हुआ है उसमें क्या क्या आपका दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सर्वनाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के आप सभी जानते होंगे, सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सह भेद होते हैं। और सह भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए, आइए एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। देखिए, जिन सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में व्यक्ति का बोध होता है, किसका बोध होता है? जिस सर्वनाम शब्दों के अंदर किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष या स्त्री के नाम पर ये बदले में आते हैं, ठीक है। यानी कि मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैं जाता हूँ। उसके बाद में देखिए अगला आपके सामने है तुम जाते हो, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो उत्तम पुरुष जिस सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता, बोलने वाला यानी कि अपने लिए करता, जैसे कि मैं जाता हूँ, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं हो गया, ठीक है, यानी कि मैं खेलता हूँ, यानी कि हम सब खेलते हैं, मुझको खेलना है, हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने, ठीक है, मैंने देखा था, मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसमें आपके दे रखा है तो वो सभी क्या हो जाएगा? आपका प्रथम, आपका यानी कि उत्तम पुरुष हो जाएगा। उसके बाद में अगला आपके सामने है, वो है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? कि जिस सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, ठीक है, जिस सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुनने वाले के लिए, ठीक है, तो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए तुम खेलते हो, तुम्हें, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तुम्हें बोला था, आप कर सकते हो, तुम्हारे, ये तुम्हारे लिए है। इस प्रकार से जो शब्द आते हैं इन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम क्यों कह सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारे पास में आता अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि देखिए, वे है, यह, वह, इनका, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, इसने, उसने, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपके सामने है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम की देखिए कि जिन जिन निजवाचक सर्वनाम आप सब या खुद होता है, इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए राम वहाँ सवे जाएगा, राम वहाँ सवे चला जाएगा, ठीक है।
ईश्वर भी इन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ये मेरी पुस्तक है, ठीक, ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है। उसके बाद में वह मंदिर है, वह मंदिर है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो वह मंदिर है, इसमें कौन सा सर्वनाम हो सकता है? तो इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? तो जिन सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो न हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई हो गया, कुछ, किसी आदि। ठीक है। यानी कि देखिए, कुछ खा लेना, कुछ खा लेना, तो ये कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में कुछ काम करो आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द जो आते हैं, यानी सभी जो आपके वर्ड आते हैं, तो ये क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद में अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम सर्वनाम में क्या होता है कि संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो जैसा वैसा होते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जो सोवेगा वो खोवेगा। ठीक है। तो जो सोवत है वो खोवत है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है। जो करेगा वो भरेगा। ठीक है। तो जैसा कर्म वैसा भरम। ठीक है। जैसा कर्म वैसा भरम, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद में अगले बात करते हैं, जो सोवेगा वो पावेगा। ठीक है। इस पर देखिए, इसमें ये भी है, जो सोवेगा वो पावेगा। ठीक है। जो सोवेगा सो पावेगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, ये भी आपकी कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक, यानी कि संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद में प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, आपने क्या खाया, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है किसी को, इस प्रकार से क्या खाया। ठीक है। आपने क्या, व्हाट, इसको हम इसमें कहते हैं व्हाट। ठीक है। तो इसमें देखिए, बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तो इसका मतलब जवाब इसके अंदर आपके सामने उतर आएगा। इसका टोकरी में क्या रखा है, तो इसका भी अलग से जवाब आएगा। तो इसमें क्या है कि प्रश्न पूछने के तौर पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो आज की आपके सर्वनाम के अंदर क्लास ली थी हमने, क्लास आपकी कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपके इसी प्रकार की क्लास से आपकी इसी चैनल पर लगती रहेगी। तो आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बरसाए रखे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।